चलो, हम पढ़ रहे थे, यस, क्या पढ़ रहे थे, याद है? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग जो है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज that is what we call as that is what we call as trans हिमालयाज। देखो, ट्रांस हिमालयाज की सिंपल से सिंपल डेफिनेशन, और वही डेफिनेशन सही भी है, ये वो होते हैं, वो हिमालयाज होते हैं या वो रेंज होते हैं जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में लाई करते हैं। समझ आवा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें या ऐसे दिखाते हैं, अगर हमें ग्रेटर हिमालय है, क्या ग्रेटर हिमालय इज द लिमिट, उसके बाद कोई रेंज है? ही नहीं है। अगर पहले की बात कर रहा हूं, नीचे क्या है पहला, उसके बाद भी जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी हैं, रेंज हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां की बात करते हैं, कोई भी इमेज आप उठाएं, वट एवर इमेज जो आपके पास है, उसका आप उठा के देखो, वहां पर आपको ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है ना? सो जहन में इतना रखना कि वो हिमालयाज, वो रेंज जो लाई करते हैं नॉर्थ ऑफ व्हाट, ग्रेटर हिमालय। तो इसमें क्या आएगा भाई? फिर इसमें आएगा ये, देखो भाई, अगर ये मेरे पास ग्रेटर हिमालय है, यस और नो, क्या मैं साउथ की बात कर रहा हूं या नॉर्थ की बात कर रहा हूं? नॉर्थ में आता है, देखो, ज़नस्कर रेंज आता है कि नहीं आता है? नॉर्थ में आता है भाई लद्दाख रेंज, नॉर्थ में आता है भाई कराकोरम। मगर यहां पर भी देखो आप, नॉर्थ में क्या आता है? कैलाश भी, यस और नो। सो क्या ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में नहीं है? तो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो रेंज हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फिर आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, सर कल आपने क्या कहा इसके बारे में? कल मैंने वही कहा जो मुझे आज कहना था। याद क्यों? कल मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कल ज़नस्कर रेंज जो है, इट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? इसकी जियोलॉजी, इसका स्ट्रक्चर, सब कुछ किससे मिलता है, लेकिन हम इसको किसके साथ भी पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा सवाल जिस डायरेक्शन का आएगा, उसी हिसाब से सवाल का आंसर करो। क्लियर? देखो, अगर आपका यूपीएससी होता ना, यूपीएससी के हिसाब से अगर सवाल होता ना, आई वुड टेल यू कि भाई आप एक काम करना, आप ज़नस्कर रेंज का हमेशा लेना किसके साथ, लेकिन ये है जेके, क्या है ये, एसएसबी, हाँ। तो इसमें आप क्या करना, आप ज़नस्कर रेंज को हमेशा इंक्लूड करना ट्रांस हिमालय के साथ। मैं ये कहूंगा, दिस वुड बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ, फिर भी एक खास क्या रखना, थोड़ा सा आप देखना कि नोट में यहां पर लिख रहा हूं कि आप देखना कि क्वेश्चन का डायरेक्शन जो है ना, वो क्या है। सो असल में आपको आंसर किसकी बुनियाद पर करना है? क्वेश्चन के डायरेक्शंस पर। क्लियर? चलिए, ये सब हुआ क्लियर? चलो, अब हम वापस आते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या होते हैं। आर दोज विच लाई नॉर्थ ऑफ व्हाट? विच लाई नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये हो गया पहला पॉइंट। जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में जो लाई करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जरा बताइए, पहला कौन है? अब इमीडिएट नॉर्थ टू द ग्रेटर हिमालय, ज़नस्कर रेंज। शाबाश। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा भाई ज़नस्कर रेंज। तो कंफ्यूज ना होना, कहीं लिखा होगा ज़स्कार। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कहीं लिखा होगा ज़स्कार, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होना, इज ज़नस्कर और इज ज़स्कार, इट इज सेम। क्लियर? इट इज सेम। तो उसके बाद कौन सा वाला है? शाबाश। या हम ऐसे करेंगे, एक सेकंड, हम ऐसे करेंगे। आप कैसे, 5 सी प्रॉब्लम, हम लिखेंगे पहले ग्रेटर हिमालय, यस और नो। ग्रेटर हिमालय के ऊपर लिखेंगे, उसके ऊपर काराकोरम।
ऐसे आप लिखो, ऐसे आप लिखो, ऐसे, ये ऐसे मत लिखो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा खुद को ही। हमने पहले ये लिखा, पहले तो ये आता है ना, तो हाँ, तो पहले जो आएगा वो क्या आएगा भाई, ग्रेटर हिमालय, यस। उसके बाद क्या आएगा, क्यों ही तिब्बत, ज़नस्कर रेंज, शाबाश। ज़नस के बाद क्या आएगा, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद क्या आएगा, कराकोरम। क्लियर। लेकिन क्या और भी आता है कुछ, कैलाश। कैलाश किधर है, कैलाश इज समवेयर हियर, दिस इज कैलाश। सो ये सारे किस में आते हैं भाई, ट्रांस हिमालय। ये हो गया एक पॉइंट जो आपने अभी देखा, ग्रेटर हिमालय, दिस कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की इमीडिएटली जो नॉर्थ में आता है दैट्स कॉल्ड ज़नस्कर रेंज। हाँ, ज़नस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम, है ना, एंड फाइनली यू हैव कैलाश। क्लियर, अंडरस्टूड, शाबाश। जैसे आपने यहां पर अभी देखा, आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर क्या देखा, कैलाश, KAILASH। आपने यहां पर क्या देखा, देखिए भाई, फिर से एक बार देखो, देखिए जरा, प्लीज पे अटेंशन। मैंने क्या दिखाया, मैंने कहा कि दिस इज व्हाट, दिस लाइन इज व्हाट, ग्रेटर हिमालय। लेकिन ग्रेटर हिमालय के किस साइड से, इमीडिएटली किस साइड से, नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ की बात कर रहा हूं। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कराकोरम। समझ आया, वो क्लियर देता मत। लेकिन साथ साथ में क्या है भाई, कैलाश। क्लियर। अच्छा, यहां पर और एक रेंज है, यहां नहीं लिखा है वो, मैं यहां उसको हाईलाइट कर रहा हूं। उसको हम बोलते हैं डियोजाई माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको, ये डियोजाई माउंटेन क्या है, फिलहाल के लिए आप ऐसे नोट करें। डियोजाई माउंटेन जो है ना, असल में ये एक्सटेंड है ज़नस्कर रेंज का। किसका है, किसका है, ज़नस्कर का। तो मैं पहले किस माउंटेन रेंज की बात करूं अब, ज़नस्कर की, है ना। हाँ, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखा सबने, ये हो गया सबका, मुझे आज गॉर्निंग रोज दे रही है, दही में तो क्या है। तो अब यहां पर आप देखिए जरा, प्लीज पे अटेंशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अब, नहीं पहले सबका, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय को हम कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयाज। क्या कहते हैं इनको, तिब्बतियन हिमालयाज। वाई दे आर कॉल्ड तिब्बतियन हिमालयाज, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाई इन तिब्बत। मोस्ट ऑफ इट लाई इन वेयर, इन तिब्बत। इसमें मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो कहां पर लाई करता है भाई, वो तिब्बत में ही लाई करता है। क्लियर, समझे आप। अच्छा, अब मुझे बताइए इस ट्रांस हिमालय का एक्सटेंशन कितना है, हाइट कितनी है, एवरेज हाइट, एवरेज होगा यहां पर, एवरेज विड्थ कितनी होगी। क्या मैं एक की बात कर रहा हूं, तीनों की बात कर रहा हूं, तीन मतलब मेन तीन, ज़नस्कर, लद्दाख और कराकोरम। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं जो एवरेज हाइट इनकी है वो है अराउंड 3000 वॉट मीटर। एवरेज हाइट क्या है भाई, 3000 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द ट्रांस हिमालयन रेंज। क्लियर। अच्छा, मुझे बताइए फिर इसका एक्सटेंशन कितना है। एक्सटेंशन इसका लगभग 1000 वॉट किलोमीटर। कितना, 1000 किलोमीटर। लेकिन विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है। मगर विड्थ में हम क्या देखते हैं, अगर ये बताइए, ये हो गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वेस्ट, एक्सट्रीम वॉट, ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फिर। क्या हर जगह सेम आपको विड्थ मिलती है, आंसर इज नो। सो जब मैं विड्थ की बात करता हूं तो मैं एक विड्थ की बात करता हूं जो एक्सट्रीम्स होंगे, एक्सट्रीम मतलब एंड पार्ट्स होंगे, उनकी विड्थ है अराउंड 40 किलोमीटर। कितनी है भाई, 40 किलोमीटर। तो सेंटर में क्या होगा फिर,
सेंटर में ज्यादा है। सो यहां पर कितने किलोमीटर नहीं भी है? 40। यहां पर कितने भाई? 40। लेकिन अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, इट्स अराउंड 225 किलोमीटर। तो यहां पर कितना है फिर? 225 किलोमीटर। बस ये आपको याद रखना होगा। लिखा? ये आपको याद रखना होगा जी। कैलाश, इसमें मैंने क्या बताया? ये किस साइड में आता है? मैंने दिखाया था ना अभी आपको, ये आता है ईस्ट साइड। देखो, ये है कैलाश, ये है कैलाश, यानी इसके ईस्ट साइड में। किसके ईस्ट साइड में? ट्रांस हिमालय जो है इसके ईस्ट साइड में, मगर ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में। क्लियर? शाबाश, क्लियर हुआ? चलो, यहां तक सबने लिखा। इसकी विड्थ कितनी, इसकी हाइट कितनी है। पर एक चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका कंपोजिशन क्या है भाई? कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट द कंपोजिशन? मतलब रॉक कंपोजिशन। व्हाट इज द रॉक कंपोजिशन एंड व्हाई दिस एरिया हैज सच टाइप ऑफ रॉक्स? मैंने आपको कल बोला था हिमालयस में वॉल्केनो है। यस, कहां है? कहां है हिमालयस वॉल्केनो? हिमालय इज अ सीज्मिक, अर्थक्वेक होंगे, टकराव हो रहा है, लेकिन वॉल्केनो कहां है? मैं हिमालय की बात कर रहा हूं। अच्छा, वहां भी वॉल्केनो नहीं है ना, वो वॉल्केनो का मटेरियल आया था कभी। बट माय क्वेश्चन इज, इन हिमालयस वायर डू वी हैव वॉल्केनो? वी डोंट हैव वॉल्केनो। लेट्स अंडरस्टैंड इट। चलो मैं आगे, क्योंकि मुझे उसको लिंक किसके साथ करना है। मगर पहले मुझे बता, इसका कंपोजिशन क्या है? इसका कंपोजिशन है वॉल्केनिक मटेरियल। क्या है? मगर हिमालय में वॉल्केनो है ही नहीं। अब समझ में आना चाहिए कि ये क्यों ऐसा है। तो मैं यहां पर लिखता हूं सरफेस वॉल्केनिक मटेरियल। लिखो सरफेस वॉल्केनिक व्हाट मटेरियल। किसका? ट्रांस हिमालय का। लिखा सरफेस वॉल्केनिक मटेरियल, लेकिन समझते हैं कैसा है। देखो भाई क्या है। चलो मैं आगे, सुनिए भाई। अच्छा, ब्रैकेट में लिखना यहां पर बसाल्ट। क्या लिखना? सुनिए भाई क्या मसला है इसका। जब भी हिमालय बनता है या जब भी कोई फिजिकल फीचर बनता है, ये किसका काम होता है असल में? टेक्टोनिक प्लेट्स का। सारी बताइए लगभग। शाबाश। तो मैं यहां पर आप देखिए जरा, हमारे पास जो प्लेट्स होते हैं, हमारे पास प्लेट्स कितने किस्म के होते हैं? 2 टाइप्स। लेकिन मोशन कितने किस्म की है? हां, मोशन है 3 टाइप्स। समझ आया? जो ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ओशनिक, एक होता है भाई कॉन्टिनेंटल। अब बताइए मुझे, ऊपर कौन सा होता है और नीचे कौन सा होता है? देखो, जो ओशनिक होता है, इसकी एवरेज थिकनेस, क्या एवरेज थिकनेस जो होती है, वो होती है 5 किलोमीटर। कितनी है एवरेज? इट इज मोर देन दैट, बट एवरेज थिकनेस जो ओशनिक प्लेट की होती है, वो कितनी होती है? हाँ, 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल की जो एवरेज थिकनेस जो है, दैट इज अराउंड 40 किलोमीटर। कहीं लिखा होगा 70, पर ऑन एन एवरेज हम लिखते हैं 40 किलोमीटर। अब आप मुझे बताएं, दोनों में से हैवी थिकर कौन होगा? हैवी कौन होगा? हैवी है ओशनिक। अब बताओगे सर कैसे? जब मैं कॉन्टिनेंटल की बात करता हूं, हां मुझे मालूम है कॉन्टिनेंटल इज व्हाट? थिकर। क्या है भाई? थिकर। मगर ये है लेस डेंस। मगर अकल क्या होना? अकल क्या कहती है भाई? अगर थिकर होगा, इट मस्ट बी व्हाट? डेंसर। यस और नो? बट इट्स व्हाट? लेस डेंस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इज नथिंग बट रीजन इज व्हाट? नहीं, कंपोजिशन। रीजन इज व्हाट? और कंपोजिशन क्या है? ग्रेनाइट। दिस इज द कंपोजिशन। यानी इसे मटेरियल जो है वो क्या है? भले ही इसका क्या है?
भले ही इसका क्या है, थिकनेस ज्यादा है, पर इसका वजन कम है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं पर उनका वजन कम होता है, पता है आपको? है, मोटे होते हैं वो, लेकिन वो असली मोटा मोटा नहीं होता है वो। तमिस बल क्या दिल उस थोड़ा बल्कि गुमुस तो बाल से फोक भरा, उसको वैसे ही हुआ है, क्लियर। लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूं, ओशनिक की। ओशनिक क्या है, ये है थिनर, है ना, ये है थिनर, मगर है मोर व्हाट, मोर डेंस। रीजन क्या है, रीजन सेम, रीजन इज व्हाट, कंपोजिशन। मगर यहां पर कंपोजिशन सेम होगा, कंपोजिशन मत सेम होगा, यहां पर है बसाल्ट। अब आप मुझे बताइए, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा? जो डेंसर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, भले ही उसका साइज, पर वजन, जिसका वजन ज्यादा होगा वो कहां रहेगा, ऊपर की नीचे? वो रहेगा नीचे। समझ आया, क्लियर को आसानी। लेकिन फिर मैंने किसकी बात की, मोशन की बात की। लिखो सारियो, तिल पाक ब्रो, ये सबने लिखा। क्या लिखा आपने, ओशनिक की एवरेज थिकनेस है 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल की एवरेज थिकनेस है 40 किलोमीटर, कहीं लिखा होगा 70 किलोमीटर, डजंट मैटर। कॉन्टिनेंटल थिकर होता है मगर लेस डेंस है। क्यों है लेस डेंस? रीजन है इसका कंपोजिशन, और कंपोजिशन में क्या है भाई, कंपोजिशन क्या है, ग्रेनाइट। सिमिलरली ओशनिक जो है इट इज थिनर मगर इट इज डेंसर। पर लॉजिकली हम क्या सोचेंगे, जो थिनर होगा वो लेस डेंस होगा, पर ये थिनर है बट इट इज मोर डेंस। रीजन क्या है, अगेन कंपोजिशन। यहां का कंपोजिशन क्या है, यहां का कंपोजिशन क्या है? So, आप मुझे बताइए, अगर इसका भले ही साइज छोटा है, इसका रहना ऊपर है कि नीचे है? ये कहां रहेगा? इसीलिए ओशनिक प्लेट आपको नीचे मिलते हैं, कॉर्डिनेट प्लेट कहां मिलते हैं, कॉर्डिनेट प्लेट ऊपर मिलते हैं। समझ आया? अच्छा, हमारे पास जो प्लेट्स हैं वो है मेजर भी, क्या है भाई, मेजर भी और माइनर भी। बताइए, जब मेजर वंस आपस में टकराएंगे तो बड़ा मामलात होंगे ऊपर या छोटे मामलात होंगे ऊपर? मामलात आई मीन से हिमालय बन गया ना, बन गया हिमालय। आपको क्या लगता है, हिमालय बड़ा है कि हिमालय छोटा है? बड़ा है। तो बड़ा चीज बड़े के टकराने से होती है। इसका मतलब है कि जब भी मेजर प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो बड़ा एप्टीट्यूड हो जाएगा अर्थ सरफेस पर। हिमालय का अगर बना हुआ है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माइनर, इट इज बिकॉज ऑफ मेजर प्लेट्स। समझ आवा सारनी? सो हमारे पास लगभग 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड वी हैव 20 अराउंड माइनर प्लेट्स। समझ आया, क्लियर? सो 7 लगभग बड़े हैं। और अब मेरा एक सवाल है, अगर कोई प्लेट होता है कॉन्टिनेंटल, क्या होता है, कोई प्लेट होता है, इज देयर एनी प्लेट, इज देयर पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ प्लेट इट इज मेड अप ऑफ बोथ? इसमें ओशनिक भी है, इसमें कॉन्टिनेंटल भी है। आंसर इज यस। तो प्लेट जो होता है, प्लेट कैन बी व्हाट, कैन बी बोथ। ये प्लेट कैन बी बोथ का क्या मतलब होता है, ये ओशनिक भी हो सकता है एंड कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। ओशनिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो आपने क्या लिखा, अब प्लेट्स 2 किस्म के होते हैं, एक ओशनिक, एक, मगर लास्ट में हमें यही पता चला कि कोई प्लेट ऐसा भी हो सकता है जिसके दोनों कैरेक्टर्स होंगे। ये तीसरा प्लेट नहीं है, प्लेट 2 ही है ना, 2 ही किस्म के, ओशनिक एंड। मगर कोई प्लेट ऐसा भी है जिसको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या, कॉन्टिनेंटल भी और ओशनिक भी। समझ आया सबको, क्लियर हुआ? अब चलें आगे, सबने लिखा, क्लियर। अब देखो हुआ क्या, हुआ यूं ही कि मूवमेंट कितने किस्म की हैं, क्या क्या, कन्वर्जेंस पढ़ा था ना शायद, डाइवर्जेंस, और याद रखना जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल आपस में टकराएंगे, बताओ क्या आगे, कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर रहेगा? मैं मानता हूं ए इज ओशनिक, बी इज, सी इज व्हाट, सी कॉन्टिनेंटल इज व्हाट, बी। बता, ए नीचे जाएगा, बी नीचे जाएगा? ए क्यों नीचे जाएगा? इसको लाजमी नीचे जाना होगा, व्हाई, बिकॉज डेंसर। सो ए जो है वो कहां जाएगा, नीचे, और बी कहां आ जाएगा, ऊपर। ये कैसा? लेकिन 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 जितना ही नीचे नीचे जाएगा, साइंस में पढ़ते हैं, नॉर्मल साइंस, ये इसके साथ उतनी फ्रिक्शन करेगा
जितनी फ्रिक्शन करेगा इसके साथ उतना स्ट्रेस डेवलप होगा, जितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। ये समझ हुआ है? जब दो बॉडीज आपस में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, शाबाश। मगर इसके नीचे जाने से जितना ये नीचे नीचे, जितना ये क्या जाएगा, नीचे नीचे जाएगा, उतना इसके साथ क्या होगी, फ्रिक्शन। मगर साथ साथ में इसको क्या होगी, साथ साथ में इसको फोल्डिंग होगी। क्या होगी, फोल्डिंग होगी। समझ आया यहां तक? एक को फोल्डिंग होगी, एक नीचे जाएगा। लेकिन जो नीचे गया, ये नीचे कहां गया, ये नीचे गया इनटू व्हाट, इनटू मेंटल। कहां गया ये, वारा बुजुकात, इनटू वायर। असल में मुझे समझाना क्या है, ट्रांस हिमालय में वॉल्केनिक मटेरियल कैसे आया जबकि हिमालय में नहीं है। क्लियर? हाँ, इनटू व्हाट, इनटू मेंटल। जब ये मेंटल में चला, मेंटल में क्या हो जाएगा, मेंटल इज मोर डेंसर देन द प्लेट। मेंटल इज, अब मेंटल क्या करेगा इसको, मेंटल विल मेल्ट व्हाट, प्लेट। तो प्लेट क्या हुआ, प्लेट क्या हुआ, प्लेट हुआ मेल्ट। अब अगर ये मेल्ट हुआ, क्या ये मेल्ट पार्ट उधर रहेगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा कहां, पहाड़ों में। कहां जाएगा, तो आपको मिल गई फोल्ड माउंटेन्स विद वॉल्केनोज। समझ आवा, आपको मिली फोल्ड माउंटेन्स विद वॉल्केनो। मगर ये फोल्ड माउंटेन्स विद वॉल्केनोज कब मिलेंगे आपको, जब क्या होगा, जब ऐसा होगा। क्लियर? मगर मुझे बताइए, आज तक आपने क्या सुना है, हिमालय कैसे बने हैं, किन दो प्लेट्स कैसे बने हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल की, कॉन्टिनेंटल ओशनिक की, ओशनिक ओशनिक, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। समझो, आप मुझे बताओ उनका नाम क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो हमें मालूम है जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में क्या कर गए, मगर दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल। शाबाश, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, कॉन्टिनेंटल। जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, उधर सबडक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता सबडक्शन, दोनों क्या है, लाइटर है ना, दोनों लाइटर हैं, दोनों लाइटर हैं। अगर एक ओशनिक होता जरूर एक कहां जाता। सो इस मामले में क्या होता है, हां नीचे एक जरूर जाता है, पर मेंटल में देखो क्या होता है, ये है एक प्लेट और ये है दूसरा प्लेट। बताइए यहां पर सबडक्शन हुआ, हुआ सबडक्शन। सो जितना ही आपस में टकरा रहे हैं उतनी यहां पर क्या होगी, फोल्डिंग। बताइए मेल्ट हुआ कोई चीज, मेल्ट हुआ कोई चीज, जब मेल्ट ही नहीं हुई कोई चीज, क्यों नहीं हुई मेल्ट, क्योंकि मेंटल में नहीं गया। जब ये मेंटल में नहीं गया, मेल्ट भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फोल्डिंग होगी। लेकिन वॉल्केनो ये हुआ है हमारे इंडियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट के साथ। क्लियर? सो दिस आई कॉल एज इंडियन प्लेट, क्योंकि नीचे यही गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज। तो बताइए मुझे, हिमालय में हो सकता है वॉल्केनो? आंसर इज नो। मगर इसको अगर हम कहते हैं सबडक्शन, इसको क्या कहते हैं, इफ दिस इज कॉल्ड subduction, then what this is called, this is called under thrust। ये बात आपको जहन में रखनी है, इसमें नोट नहीं लिखना है आपको, बल्कि समझना है कि मुझे असल में क्या पढ़ाना है। शाबाश। अब समझो कि हमें वॉल्केनो क्यों है, समझो। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट, यूरेशियन प्लेट। व्हाट इज दिस, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट की यहां पर क्या था भाई, ये क्या है भाई, क्या है ये, मुंह कौन कर रहा था, ये कि वो, मुंह तो सब कर रहे हैं, पर ये कौन मुंह कर रहा था टुवर्ड्स, हाँ यही कर रहा था। सो व्हाट इज दिस, सो यही कहां जा रहा था, यही जा रहा था आगे। फिर ये एक दिन कहां पहुंचा, एक दिन यहां पहुंचा, एक दिन कहां पहुंचा, एक दिन फाइनली कहां पहुंचा। मगर इन दो के दरमियान क्या था, पानी। कौन सा पानी, याद से प्यार सुबह क्या उसमें उधर, हाँ हर कोई टॉपिक याद रखो। तो इधर क्या था भाई, इधर क्या था, टेथीसी। मगर टेथीसी किस पर होगा ना, मैं हवा से आप, ये किस पर होगा, ये टेथीसी जो है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओशन फ्लोर। क्या कहते हैं इसको, ओशन फ्लोर इज लाइक दिस। व्हाट इज दिस, ओशन फ्लोर। मुझे बताइए जरा,
जितना प्लेट आगे जा रहा है उतना ओशन फ्लोर आगे जा रहा है, यस सर नो? ओशन फ्लोर ने टकराया किसके साथ? पहले ये दो आपस में टकराए कि पहले ये दो आपस टकरा रहे हैं? शाबाश। तो मुझे बताइए इसको क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी? फोल्डिंग। मगर ये ओशन फ्लोर है, क्या ये ओशन फ्लोर कहां जाएगा? सबडक्ट। एग्जैक्टली, कहां जाएगा? सबडक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट के बाद क्या आ जाएगा? ये वारा बुझो, जूं ही वारा बुझो, जूं ही इसने इसके साथ टकराया। ये क्यों टकराया? ये आगे जा रहा था, ये भी आगे जा रहा था। तो पहले इन दोनों की टकराव होगी कि पहले इन दोनों का टकराव हो गया? ओशन फ्लोर और कौन सा ओशन फ्लोर? जो किसका था? टेथीज सी का था, बारबुजुई का। उसके बाद क्या हुआ? जो ही इसने इससे टकराव किया तो इस पर क्या होगी? बन गया आपका कराकोरम, बन गया आपका लद्दाख रेंज, बन गया आपका जंस्कर रेंज, बन गया आपका ट्रांस हिमालय। क्या बन गया? हिमालय बना? अभी हिमालय बना? नो, पहले क्या बना? शाबाश। सो इन दो की वजह से क्या हुआ? मगर 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 हमें पता है कि जो ओशिनिक है ये कहां जाएगा? नीचे। तो ये नीचे जब गया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये हो गया भाई मेल्ट। जब ये मेल्ट हुआ, मेल्ट कहां जाएगा बताइए? आया वॉल्केनिक मटेरियल इसमें? आया वॉल्केनिक मटेरियल इसमें? यस। फिर क्या हुआ? फिर ये कहां गया? फिर कैसे ही ब्रो कितना किएगा इसने? हाँ, ये आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। टैक्सी से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। फिर लास्ट में इधर जाएगा। तो टकराव हुआ। सो जब इन दोनों का टकराव हुआ फिर बन गया ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर बन गया शिवालिक। मुझे बताइए क्या इनमें वॉल्केनिक हो सकता है? इसमें होगा? आंसर इज यस। सो अब हमें समझ में आया व्हाई डू वी हैव वॉल्केनिक मटेरियल इन ट्रांस हिमालय, या वॉल्केनिक क्यों हमें ट्रांस हिमालय में, हमें क्यों नहीं है किसमें? हिमालयज में। समझ आया? फिर डायग्राम आप बनाओ। हाँ हाँ यस। फिर तो ये नजदीक भी हो, फिर तो ये भी आ गया ना इसके साथ ही। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ राइट, राइट। बिफोर द कोलिजन ऑफ, कि भी आप उतार ही रहे हो। आप तो ऐसे स्लो हो, रमजान की वजह से आप और स्लो हो। हैं हैकत है, हैकत है। और जो ये पहले पहले ना जब छोटे थे हम, जब हमें समझ में नहीं आता था कि रोजा क्या होता है, फास्टिंग क्या होती है, तो फिर वो क्या ये बोल है वगैरह ऐसे सोचते थे ना, क्योंकि ला इल्मी थी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मजहब के हिसाब से वगैरह ना, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं कहता हूं प्रैक्टिकली जो साइंस वादे मजहबी साइंस ही है। मैं कहता हूं कि आज जो हमें समझ में आता है ना कि रोजा जो है ना ये इलाज है कैंसर का भी। आप खुद सोचो कि हाँ आपके अंदर और ताकत आती है। हाँ भले ही आप फिजिकली बाहर से कमजोर दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आप ताकतवर हो जाते हो। आपका स्टॉमक ठीक होता है, आपके इंटेस्टाइन ठीक होते हैं, आपका हर कोई चीज ठीक होता है। क्लियर? लिखो बिफोर द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, बिफोर, आपने पढ़ा है ये? पढ़ा है ना आपने? फिर क्यों क्लास में आते हो? रिवीजन के लिए। ओके, कैसे खासा है ना रिवीजन। बिफोर द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, before the collision of Indian plate and Eurasian plate, there was a collision between sea floor and Eurasian plate. Before the collision between what? Indian plate and Eurasian plate, there was a collision between ocean floor and Eurasian plate. लिखा? There was a collision between ocean floor and dash thus trans Himalayas were formed. Thus trans Himalayas were
what? Thus trans Himalayas were formed. Thus trans Himalayas were what? What? Formed. Shabash. Thus trans Himalayas were formed. लिखा, this oceanic floor subducted and got melted. This ocean floor got what? Subducted and what? And melted. This ocean floor got subducted and melted. Where? Into the mantle. This ocean floor got subducted and melted into the mantle. This melted part was thrown out. This melted part was thrown out. That's why we have volcanic material. That's why we have volcanic material. That's why we have volcanic material. Where? Trans Himalayas. Shabash. लिखा? चलिए अब यहां पर देखिए, गोया हमें यहां पर है कराकोरम, हमें यहां पर है लद्दाख, हमें यहां पर है ज़नस्कर और हमें यहां पर है भाई कैलाश। यही है ना? यही है ना सब कुछ। अब मैं पहले किसकी बात करूं? मैं पहले इसकी बात करूंगा, बाद में इसकी और बाद में इसकी। सो सबसे पहले हम लिखेंगे भाई यहां पर ज़नस्कर रेंज। ज़नस्कर रेंज में आप क्या लिखोगे? आल्सो नोन एज टेथीज, टेथीज रेंज और टेथीज हिमालय। टेथीज हिमालय किसको कहते हैं? टेथीज हिमालय, ज़नस्कर। इस पर जो हाईएस्ट पीक है, इस पर जो हाईएस्ट पीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नंगा पर्वत। दिस इज द हाइट। हाइट को याद नहीं रखना है, बल्कि मैंने ऐसे ही लिखा, नंगा पर्वत इज द व्हाट? हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट? ज़नस्कर रेंज। ये कहां पर है इस वक्त? ये उनके पास है। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? नंबर 2 पॉइंट। ऑल्सो नोन एज किलर माउंटेन। मतलब बहुत सारे लोगों की यहां पर डेथ होगी चढ़ते चढ़ते वगैरह वगैरह, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किलर माउंटेन। लिखा? फिर डियोजाई माउंटेन, अभी दिखाया डियोजाई माउंटेन कहां है? ये इधर। डियोजाई माउंटेन इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ ज़नस्कर रेंज। समझाया? डियोजाई माउंटेन क्या है? ये है किसका एक्सटेंशन? एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? ज़नस्कर रेंज। क्लियर? क्लियर? फिर अदर पीक्स क्या है इस पर? अदर पीक्स सबसे इंपॉर्टेंट पीक है कामिट। अगर वहां पर नंगा पर्वत ऑप्शन नहीं था, 5 मिनट के लिए, नंगा पर्वत हम कहते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय फॉर एग्जांपल। अगर नंगा पर्वत ऑप्शन, मैंने कहा ना अभी डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पर सवाल को जवाब करना होगा, नंगा पर्वत नहीं था, फिर किसको मार्क करेंगे? फिर कामिट को मार्क करेंगे। क्लियर? फिर आपने सुना होगा ना, नुन कुन, सुना है ना? दे ऑल बिलोंग टू व्हाट? ज़नस्कर। आप लिख सकते हो नुन है, कुन है ना? तो इट इज नॉट, नुन कुन इज नॉट 1, इट इज 2। ये 2 जगह है, एक ही जगह पर है। ये है नुन, ये है कुन। थोड़ा सा इससे छोटा, नुन बड़ा है, कुन छोटा है, नुन कुन। क्लियर? जब आप जाते हो कहां? देखो, डियोजाई माउंटेन, एक्सटेंशन ऑफ ज़नस्कर रेंज, अदर पीक्स, इस पर कामिट है। कामिट कहां है? कामिट कहां है? अगर ये इधर है, वायर इज कामिट? कामिट उत्तराखंड। लिखो जल्दी। लिखा?
लिखा सबने? हाँ, लिखा सबने? अब आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आता है, मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। सुनिए जरा, यहां देखिए जरा, कैन यू सी? यहां देखिए, कहां है नंगा पर्वत? देखो ये ना ग्रेटर हिमालय, ये क्या है? ये है नंगा पर्वत। आप कहोगे ये किसके हाथ में? मैं कहूंगा आप ही बताओ मुझे, आप किसके हाथ में है ये ना लाइन ऑफ कंट्रोल पढ़ रहा हूं मुझसे मैं, ये एलओसी के इस साइड से, आप किसके हाथ में ये? अब यहां पर देखिए, ये भी आप पढ़ोगे K2, इंडिया के था इट्स आवर, पाकिस्तान के था ये तो मेरे पास, ये तो मेरा ही है। लेकिन उधर हमें नहीं जाना, इट्स अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, वो हम अलग बात करेंगे। लेकिन इंडिया मानता है कि K2 जो है ये किसका है, तो नंगा पर्वत किसका है? तो जितने भी यहां पर पीक्स हैं यहां तक, वो सब किसके बिलोंग करते हैं? एज पर इंडिया। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि तुम कहते मेरा है, मेरा तो ये सारा है। क्लियर करते ना आपस में लड़ाई, फंस रही हम। अच्छा ना कैसे पट लड़े जन शाहमत, ये सर नो, मैं कहता हूं आप लड़ें, खूब लड़ें, आप दोनों लड़ें, एक दूसरे को आप मारें, मगर लड़ाई आप करें राजस्थान की साइड से, लड़ाई आप करें गुजरात की साइड से, लड़ाई आप करें पंजाब की साइड से। हमें क्या, हमें हमें यार हमें छोड़ दो यार। हाँ चलो, अब यहां पर आप देखने को मिलेगा, जब मैं कामेट की बात कर रहा था, ये थोड़ा यहां इन्होंने नीचे दिखाया है, तो कामेट है ना, इधर लिखा है कामेट, ये कामेट है। क्लियर क्लियर। सो इन्होंने यहां पर थोड़ा नीचे दिखाया, असल में किसको बिलोंग कर रहा है? ये इसको बिलोंग कर रहा है। कहां पर है ये कामेट? उत्तराखंड में। वहीं आवाज समझ का पूछिए, शाबाश। नेक्स्ट, ये लिखा सबने? चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, सेकंड इज लद्दाख रेंज। उससे पहले मैं एक चीज यहां पर अर्ज कर रहा हूं, ये है ना कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के वाराबुजो नॉर्थ में एक लेक है, मानसरोवर, वो तुम छुआ। और जरा आप यहां पर मार्क कीजिएगा इन रेंज को। जैसे ये कौन सा रेंज, ये कौन सा रेंज है? कराकोरम। उसके बाद कौन सा रेंज है? उसके बाद कौन सा रेंज है? उसके बाद कौन सा रेंज है? आओ हमें आइडिया, इसे आइडिया आएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से हमें इंडस रिवर निकलती है। अच्छा, कहां से निकलती है? मानसरोवर से हमें क्या निकलती है भाई? इंडस। मगर ये जाती है इनके दरमियान। बताइए किन के दरमियान जाती है? जानस करोर। क्या ये आपको ये बात याद रखनी होगी कि इट फ्लोज इन बिटवीन लद्दाख एंड कराकोरम? ना, दैट्स रॉन्ग। क्लियर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा सेकंड रेंज जो है, सेकंड रेंज जो है वो क्या है भाई? व्हाट इज सेकंड रेंज? लद्दाख रेंज। लिखो लद्दाख, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। जो लद्दाख रेंज है लाइज इमीडिएटली नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ व्हाट? नॉर्थ ऑफ ज़नस्कर रेंज। इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर फ्लोज इन बिटवीन ज़नस्कर रेंज एंड, बताइए नॉर्थ में कौन सा रेंज है, साउथ में कौन सा रेंज है इंडस रिवर को? हाँ, साउथ में ज़नस्कर। हाँ, कल ही सवाल आ सकता ना, इट लाई इन द साउथ और इट लाई इन द नॉर्थ। नहीं, इंडस रिवर के साउथ में ज़नस्कर रेंज है और इंडस रिवर के नॉर्थ में कौन सा रेंज है? आप खुद देखिए ना जरा यहां पर, ये कौन सा रेंज है? ये कौन सा रेंज है? तो साउथ में क्या हो गया, नॉर्थ में क्या हो गया? इनके दरमियान क्या जाता है? इंडस रिवर जाता है। समझ आया? अच्छा, आपने कभी नाम सुना है शियोक रिवर का? जो ना इधर ही है लद्दाख में जो है शियोक रिवर, उसको हम कहते हैं डेथ रिवर भी कहते हैं ना उसको, क्योंकि वहां पर जो राफ्टिंग करने वगैरह जाते हैं वो ऊपर से लेकिन नीचे आना वगैरह करके लोग बहुत मर जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये
यहां देखो, यहां से करके आती है, यहां से करके आती है श्योक, क्या आती है, उसके बाद यहां पर मीट करती है। मगर कहां मीट करती है वो भी मैं आपको दिखाऊं जरा। ये क्या है, ये लाइन, व्हाट इज दिस, एलओसी। बताइए इस, अगर न समझ आपकी थोड़ी अख सेकंड मैं बस वो क्लियर, ठीक है। मोबाइल कर खराब ती कती अट पे हाँ। चलो अब यहां पर जरा प्लीज पे द अटेंशन। यहां से रिवर जाता है और यहां से भी रिवर जाता है। सो विच रिवर इज दिस, विच रिवर इज दिस। सो यू मस्ट नो, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो के यू मस्ट नो कि दिस रिवर इज नोन एज श्योक, है ना, एंड दिस रिवर इज व्हाट, इंडस। तो मुझे असल में पॉइंट क्या बोलना है, मुझे पॉइंट ये बोलना है कि लद्दाख रेंज जो है ये एक्ट करता है एज वाटर डिवाइड बिटवीन श्योक एंड इंडस। अंडरस्टैंड करो कि व्हाट्स वाटर डिवाइड। अब समझते हैं पहले वाटर डिवाइड क्या होता है। पहले आप लिखो, लिखो, हाँ आप लिखो, मैं बोल रहा हूं ना वो लिखो, मैं बोलूंगा ना वो लिखो। ये क्या लिखा है, ये लिखा आपने, ये नहीं लिखा। लाइज इमीडिएटली कहां, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ व्हाट, जनस्कर। फिर क्या लिखा, जनस्कर रेंज। चलो फिर क्या लिखा आपने, इंडस रिवर जो है फ्लोज इन बिटवीन एंड लद्दाख रेंज। यहां तक क्लियर हो ना। फिर क्या लिखना है, फिर लिखो लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज acts as, Ladakh range acts as water divide. Ladakh range acts as what, water divide between, sorry between नहीं लिखना, it acts as water divide किस किसके दरमियान, हाँ लिखो between, between लिखो, सॉरी between श्योक, श्योक को लिखना ब्रैकेट में, रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ, एंड इंडस, एंड इंडस। फिर लिखना जो श्योक है, हां ये मीट करती है, मीट्स विद व्हाट, हाँ इंडस, इंडिया में कि पाकिस्तान के वाले हिस्से में, हाँ एट स्कर्डू, माई फेवरेट प्लेस बट आई हैव नेवर बीन दियर ना, और मत गसना। स्कर्डू कहां है, स्कर्डू कि है ना ये आपका करगिल, करगिल के पीछे साइड से है ना, आपको आता है स्कर्डू। अब पहले समझते हैं व्हाट इज दिस वाटर डिवाइड। क्लियर, सुनिए भाई, ये लग रहा है पहाड़ है बीच में, है कि पहाड़, पहाड़ के वारा बुझो, पहाड़ के इस साइड से एक रिवर सिस्टम आ रही है, सर नो आ रही है ना रिवर सिस्टम। इसका नाम मैं दे दूं ए। पहाड़ के इस साइड से भी क्या आती है, रिवर सिस्टम। इसको मैं क्या नाम दे दूं, बताए। ए और बी आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना। जब ए और बी आपस में नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि बीच में कोई एलिवेशन है, कोई राइजिंग लैंड है जो इन दोनों को आपस में, और इसी को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। बताइए इस वक्त वाटर डिवाइड कौन एक्ट करता है, लद्दाख, किस किस के दरमियान। अगर मैं इसको मानूं इंडस, इसको मैं क्या मानना है, श्योक। बताइए श्योक और इंडस आपस में क्यों नहीं मिल रही हैं, मिलती है बाद में, मिलती है मगर बाद में मिलती है, लेकिन पहले से क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि लद्दाख रेंज एक्ट करती है एस, समझ आओ भाई, बने डायग्राम जल्दी। तो इसको मैं क्या लिखूं फिर, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन श्योक एंड, हाँ लिखो जल्दी।
लिखा? सब लिखा? चलिए, चलो मैं आगे। हाँ, चलो मैं आगे। चलिए, अब यहां पर क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं असल में? लद्दाख रेंज की। लद्दाख रेंज पर जो है, जो पीक्स हैं, क्या है भाई? लद्दाख रेंज पर क्या है भाई? जो पीक्स हैं, पीक्स की हाइट जो है वो है अबो 6000 वॉट मीटर। मैं पीक्स की बात कर रहा हूं, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं। जो लद्दाख रेंज पर पीक से उनकी हाइट इज मोर देन वॉट? 6000 मीटर्स। अच्छा, इसमें एक पीक है, फेमस पीक, राका पोशी। राका पोशी, ये किस पर है भाई? ये है लद्दाख रेंज पर। अच्छा, रेंज की हाइट कितनी है? रेंज हाइट 5800 वॉट मीटर। और लेंथ कितनी है इसकी? दैट्स अराउंड 300 किलोमीटर। बता बेटा, बता। रेंज हाइट देखो, पीक्स की हाइट है अबो 6000। पीक क्यों गो, यू रेंज, फॉर एग्जाम्पल यू रेंज है ना, इस पर क्या है? पीक। तो रेंज है खुद ये, दिस इज व्हाट? पीक। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? पीक। रेंज की हाइट है फिर 5800, पर इनके पीक्स की हाइट है अबो 6000, क्योंकि रेंज खुद क्या है? ये पीक क्या बन गई? हाइट ज्यादा, लेकिन इसका एक्सटेंशन कितना है? 300 किलोमीटर्स। लिखा है सबने यहां तक? मगर आपको ये क्या नजर आता है? ये क्या है? ये कैलाश। कैलाश इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। डियोजाई माउंटेन इज एक्सटेंशन ऑफ। हां, तो आप यहां पर लिख सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? हां, कैलाश रेंज जो है, कैलाश रेंज इज, कैलाश रेंज विच is in where? Tibet is actually extension of what? हाँ, लद्दाख रेंज। क्लियर? सो अगर लद्दाख रेंज फैला हुआ है कहां की ओर? तिब्बत की ओर, इन द नेम ऑफ कैलाश। अच्छा, कैलाश पर नहीं, मैं यहां पर लिखूंगा ऑन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश। ऑन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ, नॉर्दर्न स्लोप्स कब गई? उस साइड से भाई, इधर भी चाइना ही है, उधर भी चाइना ही है ना। नॉर्दर्न स्लोप्स कहां से हो गया? ये मत है ग्रेटर हिमालय का नॉर्दर्न स्लोप। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेटर हिमालय के उस साइड से मैं मान लेता चाइना है, यहां से इंडिया है या नेपाल है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं, इधर भी चाइना है, उधर भी चाइना है। तो नॉर्दर्न स्लोप्स कहां पर हो गई? इधर कि उधर? उधर। वी हैव द सोर्स ऑफ इंडस रिवर नोन एज मानसरोवर लेक, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। सो हमने क्या लिखना है? ऑन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश वी हैव व्हाट? वी हैव मानसरोवर। मानसरोवर विच इज सोर्स ऑफ व्हाट? इंडस। आज आपको पता चला कि इंडस का सोर्स क्या है? मानसरोवर। कैलाश पर बहुत सारे पीक्स हैं, लेकिन जो हाईएस्ट पीक जो है उसको उसी नाम से जाना जाता है, कैलाश पीक। लिखो, इसको हम कहते हैं कैलाश पीक। लिखा? लिखा? लिखो जल्दी जल्दी। जो ये कैलाश रेंज है वारा बोझो, कैलाश रेंज जो है, इसको हम चाइना में क्या कहते हैं? इसको हम चाइना में कहते हैं ग्यांगडाइज। रिमेंबर एवरी एंड ईच एंड एवरी फैक्ट। सो कैलाश पीक की बात नहीं कर रहा हूं, कैलाश रेंज की बात कर रहा हूं। रेंज को हम क्या कहते हैं तिब्बत चाइना में? ग्यांगडाइज। लिखो जल्दी जल्दी, ग्यांगडाइज। लिखा?
अब इसकी हाइट कितनी है रेंज की? दिस इज द हाइट ऑफ द रेंज, 5500 लेके 6000 मीटर तक। लिखा? और एवरेज विड्थ कितनी है? जी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए खोसा मानना ये मैं गांव ही चुते लिखिए सा कैलाश रेंज चाइना में है, तिब्बत चाइना। इसको हम क्या कहते हैं वहां पर? गैंगडाइज। इसकी जो हाइट है इट लाइज इन बिटवीन 5500 से लेके इसकी एवरेज विड्थ कितनी है? 30 किलोमीटर। थोड़ा रुझे दो तेज, मतलब हो तेज नहीं कि अल्लाह ताला बचे, मतलब ये लिखने में थोड़ा तेज रहो। मुझे ये आदत है, मुझे हर बैच वाले यही कहते हैं कि आप तेज पढ़ाते हो। हाँ मैं मानता हूं ये फॉल्ट है, क्योंकि असल में मैंने बोला था कि मैं एसएसबी को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आईएएस को मुझे तेज पढ़ाना है। मैंने कहूँ तेज पढ़ना होता है मुझे शाम होता मुझे मैं साथ वाई बिकॉज इट टेक्स मी 2 to 3 months टू कंप्लीट ज्योग्राफी। 3 months अराउंड, और 3 घंटे की क्लास है। अगर मैं वार पढ़ना तो मैं लगा बीते रथ वो तेम शेयर पढ़ कोई सब्जेक्ट से मुंह तेल उसको 1 साल में कंप्लीट करना है ना। हाँ यहां तक सबको क्लियर हुआ, अंडर बुच लिखा तुझ लिखा तो मुझे मेरे को ज्यादा लिखा समझ नहीं पड़ता है, मुझे समझाना पढ़ाना पड़ता है ना। वो ये प्रॉब्लम चाहे नहीं वहां तक कैसी करो, कोशिश करो ईज ब्रो करो अलविदा विच क्या सर रेत अपना ईज ब्रो करो कोशिश। आपको ज्यादा नहीं सिलेबस है ना, आपको सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी है ना, और है सिलेबस आपको एटलस फिजिकल एंड पॉलिटिकल इंडिया एंड वर्ल्ड है ना। आपको सिलेबस है वही ट्रांसमिट कम्युनिकेशन, आपको नहीं है ना एटमॉस्फेयर, आपको नहीं है रॉक्स, आपको नहीं है अर्थ इंटीरियर वगैरह, वो मत है आपको सिलेबस में, इसलिए वो थोड़ा बच जाता है। यहां तक वो सारनी क्लियर, सारनी गोवा क्लियर। अब आता है लास्ट वाला रेंज। व्हाट इज लास्ट? इन बिटवीन हम कहते हैं, इन बिटवीन, इन बिटवीन लिखो लिखो कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज लिखो। लिखा? कराकोरम रेंज जो है ये एक्सटेंड है लगभग 800 किलोमीटर पर। कराकोरम रेंज कितने किलोमीटर पर एक्सटेंड है? 800 किलोमीटर पर क्या है ये एक्सटेंड है। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? इसकी हाइट कितनी है? हाइट 5500 मीटर इज द हाइट। किसकी? किसकी? चलो कराकोरम रेंज की। लिखा? फिर आप मुझे बताना इसकी विड्थ कितनी है, वो मैं आप पर छोड़ता हूं क्वेश्चन। कराकोरम रेंज एक्सटेंड इतना है, इतनी हाइट है, ये मुझे आप बताएंगे। ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज का मतलब है इसके अदर नेम्स क्या हैं? इसके अदर नेम्स है नंबर 1 कृष्णागिरी। क्या है इसका नाम? कृष्णा गिरी। लिखा? इसको दूसरा नाम है ब्लैक ग्रेवल, क्योंकि ब्लैक किस्म का मटेरियल निकलता है यहां पर, ब्लैक ग्रेवल। इसको और एक नाम है बैकबोन, उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। मगर किसका बैकबोन? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। लिखो जल्दी।
लिखा? सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? वो इस पर लोकेट है। किस पर? दिखाया था ना कुछ दिन पहले। दिस इज व्हाट? सियाचिन ग्लेशियर। तो आप लिखें ग्लेशियर्स। ये सवाल आया था आईएएस में। कौन सा सवाल? सुनो। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस वैली में है? नुब्रा वैली में। हाँ, इसकी लंबाई है लगभग 72 किलोमीटर्स। लंबाई कितना है इसका? किसका? सियाचिन ग्लेशियर का लंबाई है 72 किलोमीटर। जो लाई कहां पर करता है? किस रेंज पर? काराकोरम। देखो, लिखा? लिखा? हाँ हाँ, मैं ओतरी पढ़ रहा हूं। अच्छा याद? अच्छा, जब मैंने पढ़ा था LOC AGPL वगैरह वगैरह। हाँ, लिखा सबने ये? अब देखो क्या है। और कौन से ग्लेशियर्स हैं? लिखो, बियाफो, बाल्टोरो, बियाफो, BIAFO ग्लेशियर। ये क्लियर मीटर है। बियाफो, बाल्टोरो, लिखा? BIAFO, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पार, HISPAR। देयर आर अदर ग्लेशियर्स विच लाई वायर काराकोरम। मगर बड़ा कौन से इनमें से? किस वैली में वो है? वो सवाल आ सकता है। क्लियर? अब इधर ही एक प्लेट्यू है कॉल्ड लद्दाख प्लेट्यू, है ना? इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है ना ये? इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू। सो हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ व्हाट? हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ व्हाट? वर्ल्ड की बात नहीं करना, वर्ल्ड में वो है तिब्बतन प्लेट्यू, है ना? तो ये है हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ व्हाट? इंडिया। ये कहां पर लाई है? ये भी काराकोरम के साइड से लाई करता है। मगर यहां पर देखो आप जरा, ये है, ये दिस इज व्हाट? Ladakh Plateau. So it lies on the northeast, not east, northeast of what? Karakoram range. So right, it lies northeast of what? Karakoram range. क्योंकि देखो ये ऐसे मत है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये जिस तरह मेरा हाथ नहीं ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। नॉर्थ ईस्ट की तरह ये फैला हुआ है। क्या? लद्दाख प्लेट। एंड दिस इज द हाईएस्ट प्लेट ऑफ व्हाट? लिखा सबने? क्लियर हुआ सबको? लिखो जल्दी। लिखा? अब देखो इस पर क्या क्या पीक्स है। आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, दैट इज K2। यस और नो? है ना? K2 का नाम सुना है ना? लेकिन उससे पहले भी और एक रेंज है, दैट्स कॉल्ड K1। K1 भी है, K2 भी है। बाय द वे K3 भी है, K4 भी है, K5 भी है। समझ आया? अगर आपने नाम सुना होगा थॉमस मॉन्टेगोमेरी, हाँ, वो आए थे यहां पर, उनने सर्वे की थी, फिर उनने के का लेटर लिखा। इसके भी पीछे लॉजिक है, के क्यों रखा, हाँ, वो सिंबल रखा था वगैरह वगैरह। लेकिन K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, K4 क्या है, K5 क्या है? मगर मुझे इनमें से सिर्फ एक का पता है ना, इनमें से मुझे एक का पता है, वो है गॉडविन ऑस्टिन, है ना? गॉडविन ऑस्टिन। अगर ये गॉडविन ऑस्टिन है तो इसको मैं और भी नाम से जानता हूं। इसको मैं कहता हूं क्योगर और छोगर या छोगरी। क्योगर और छोगरी। मगर ये किस लैंग्वेज में हम कहते हैं? तिब्बत चाइना की लैंग्वेज में। गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम था ना, पता है आपको?
वो बंदे का नाम था, उस पर हमने नाम दिया K2 को क्या, गॉड नोस। मगर चाइनीज में इसको क्या कहते हैं, क्योगर और छोगर। लेकिन हमें यहां पर और एक पीक है, मशरब्रम, है ना, दैट्स ऑल्सो नोन एज K1, समझ आया। उसके बाद है K3, नहीं, K3 इज ब्रॉड पीक, K3 इज व्हाट, दे ऑल लाई वेयर, कराकोरम रेंज पर, शाबाश। उसके बाद है हमारे पास K4, इट इज नोन एज गशरब्रम 2, गशरब्रम 2, राइट, गशरब्रम 2। देन वी हैव लास्ट गशरब्रम फर्स्ट 2, फिर लिखो फर्स्ट, लिखा, फिर लिखो फर्स्ट। इस फर्स्ट को हम कहते हैं हिडन पीक भी हम इसको कहते हैं, लिखो, इट्स आल्सो नोन एज व्हाट, हिडन पीक। लिखा। तो आपने इतने रेंज देखे ना, इतने रेंज देखे, इतने पीक्स देखे। आप मुझे बताना, क्वेश्चन मेरा होगा कि आप बताइए कि स्वेज माउंटेन किसको कहते हैं। जितना भी ये भी आज के लेक्चर में जो आपने पढ़ा, उसमें मुझे बोलना है कि स्वेज माउंटेन किसको कहते हैं। तो ये हम कल पूछेंगे, किसको पूछेंगे मुझे जहन में अभी भी है, मुझे किसको पूछना है, तो इसलिए सब तैयारी करके लाना। विच माउंटेन इज कॉल्ड व्हाट, स्वेज माउंटेन। थैंक यू वेरी मच।